अस्सलाम वालेकुम अंकल और उनकी आंटियों। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ जिसका नाम है क्वाड्रो 2000। इस वीडियो में आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स, मेरा ओपिनियन एंड क्या प्राइस चल रही है इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर लेटेस्ट तमाम चीजें मिलने वाली हैं। एंड आपको अंदाजा हो चुका होगा मैं अपनी पिछली सीरीज को ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यह आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर तो आप चैनल पर न्यू है तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही बने बेल आइकन को कर दें प्रेस। इससे ज्यादा मतलब मैं क्या ही भीख मांग सकता हूँ अपने चैनल पर। तो सिंपली बात करते हैं यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड डायरेक्ट X11 का है। मेमोरी की बात करें तो वो 1024 MB यानी कि 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो वो 650 मेगाहर्ट्ज की है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है। मेमोरी टाइप इस ग्राफिक्स कार्ड की GDDR5 है। एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि पावर सप्लाई कितनी रिक्वायर्ड है इस ग्राफिक्स कार्ड को रन करने के लिए। वैसे तो ऑफिशियली यहाँ पर 450 वॉट मेंशन है। मेरे अकॉर्डिंग 400 वॉट की पावर सप्लाई पे भी ये ग्राफिक्स कार्ड वर्क कर लेगा, लेकिन जो आपको रिकमेंड होती है चीज आपने कोशिश करनी है कि आप उसी के ऊपर चलें। सो 450 वॉट इज अ गुड ऑप्शन। अब यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 5000 रुपए तक का इजिली कॉस्ट कर लेगा। OLX पर आपको ये 4000 रुपीज या 4500 रुपीज में भी मिल सकता है एंड मार्केट में आपको 6000 का भी मिल सकता है। तो 5000 इसकी एक एवरेज प्राइस है एंड कोशिश करने की अगर आपने ये ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है तो आप इसी रेंज में ही रहें ताकि आपको एक ग्राफिक्स कार्ड सही प्राइस में मिल जाए। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर मेरे ओपिनियन की। उससे पहले आप ये जान लें ये ग्राफिक्स कार्ड दिसंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। अगर टाइम पीरियड से देखा जाए तो ये ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा पुराना है एंड स्टिल इसको लोग बाय करते हैं और मार्केट्स में अवेलेबल भी है, क्योंकि बहुत से लोगों की यार रेंज इतनी नहीं होती कि वो हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं। नॉर्मली जो यहाँ पर पाकिस्तान में मेजोरिटी तबका है वो स्टूडेंट्स का है एंड वो सब मतलब पार्ट टाइम अर्न करके या फिर अपनी पॉकेट मनी सेव करके ही ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बाय करते हैं। उस लिहाज से ग्राफिक्स कार्ड डिसेंट है, लेकिन अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ बात करते हुए चलूं उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये आपको किस तरह के बेंचमार्क्स प्रोवाइड कर रहा है गेमिंग में। तो बेंचमार्क्स के लिए जो यहाँ पे प्रोसेसर यूज हुआ है वो कोर i5 का 3rd जनरेशन है। रैम बाकी सब चीजें मेंशन है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो चलते हैं सीधा बेंचमार्क्स की तरफ। आई होप आपने यहाँ पर बेंचमार्क्स को देख लिया होगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी रेंज कम है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ग्राफिक्स कार्ड आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा अपने प्राइस टैग में। अगर तो आप इसको एक अच्छा सा प्रोसेसर पेयर करते हैं, मेरे नजदीक मैक्सिमम आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ i5 3rd को ही पेयर करें। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको बोतलनेक का फैक्टर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर स्टिल आपको इस ग्राफिक्स कार्ड के अलावा कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है तो 5000 की रेंज में आपको और भी ग्राफिक्स कार्ड मिल सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए। अगर आप थोड़ी अपनी रेंज बढ़ा दें तो आपको GTX 650 या HD 7770 भी मिल सकता है। इन दोनों की परफॉर्मेंस इस ग्राफिक्स कार्ड से काफी अच्छी है। प्राइस में भी ऑब्वियसली फिर काफी अच्छे हैं। आपको ये ग्राफिक्स कार्ड तकरीबन 6 से लेकर 7000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर कॉस्ट कर लेंगे। ये बताना था मैंने आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि ग्राफिक्स कार्ड किस तरह के गेमिंग के लिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई को, वहां पे फॉलो करो। 1000 फॉलोवर कंप्लीट होने वाले हैं एंड बस कर ही लेना फॉलो यार। और इसके अलावा अगर आपने दीगर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जानना है कि उनके क्या परफॉर्मेंस चल रही है 2023 में और क्या प्राइस टैग है, तो आपको जो यहाँ पर वीडियोस दिख रही है उनमें क्लिक करके जान सकते हैं।